ऐसी ऐसी बच्चियां हैं, शादी नहीं करना तो बच्चों के लिए स्कूलों में जा करके उनकी लेटरिन बाथरूम साफ कर लेंगे, लेकिन धर्म को धारण नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएं। अरे यदि तुम साधना के बीच में आए हो तो साधना साधनों से नहीं होती है, साधना तो साधनों को छोड़कर होती है। साधना भवनों में नहीं होती है, साधना किसने वन में होती है। लेकिन आज लोगों ने सोच लिया कि धर्म का धर्म हो जाए और धारण भी ना किया जाए, तो चाहे धर्म की है लेकिन राह धर्म की नहीं है। तो ये चर्चा में तो है, विद्वान तो बन गए, पढ़ लिख गए, और पढ़ लिखने के बाद विवेक क्या लगाने लगे कि स्मार्ट नेट की आपने शैली अपना ली है। क्या शैली? कि भाई थोड़ी सी मेहनत में और ज़्यादा काम हो जाए, ऐसा सोचने लगे। अरे अपना नज़रिया चेंज करो, अर्थात नज़रिया ये करो कि मेहनत करो। जैसे कराद मुनि ने कण कण जोड़ा और पुस्तक खरीद करके फिर उसका स्वाध्याय किया, तो आगे देव ने भी आकर के सेवा करके वरदान दे दिया। तो चर्या में जो चीज आती है, तीर्थंकर जैसे जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने भी चर्चा नहीं की, चर्या में उतारा है। ज्ञान किस लिए किया जाता है? लोग कहते हैं माता जी ज्ञान करना है, ज्ञान करना है। जब तक ज्ञान नहीं हो तो दीक्षा लेके क्या करेंगे? बहुत सारी बहनें मेरे पास आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, माता जी जब तक ज्ञान नहीं होगा तो लोग पूछेंगे नहीं। तो मैंने कहा लोग पूछने के लिए ज्ञान किया जाता है क्या? पर की ज्योति जलाने के लिए ज्ञान किया जाता है? पर को प्रकाश करने के लिए क्या ज्ञान किया जाता है? अरे नहीं, जैन धर्म का महात्म्य पर को दिखाने के लिए नहीं, पहले स्वयं देखो। अर्थात खुद की घर में अंधेरा है और दूसरे के घर में उजेला करो, तो क्या कोई ये महानता है? अरे पहले तो उत्तम स्याद क्या है? अर्थात पहले उत्तम स्वयं की चिंता करो, पहले स्वयं का दीपक जलाओ सम्यक ज्ञान से, फिर पर के दीपक को जलाओगे। तो लेकिन आज का व्यक्ति सोचता क्या है? प्रवचन बनता है तो लोग पूछेंगे, प्रवचन नहीं बनता है तो लोग नहीं पूछेंगे। अरे वे शिवभूति मुनिराज जिनने 12 वर्ष तक णमोकार मंत्र नहीं रट पाए, लेकिन एक उस नारी के बस क्या दाल को धोने का दृश्य देखा और धर्म उतर गया, प्रभावना हो गई। ये जरूरी नहीं कि वचनों से ही प्रभावना होती है, कभी दृश्य से भी प्रभावना होती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यानी कि सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में कहते हैं, मुनि की मौन मुद्रा ही क्या करती है? प्रभावना करती है। योगी की साधना ही प्रभावना करती है। बस यदि योगी की साधना है तो उस योगी की उसे योग्यता से देख करके, जैसे आज तुम टीवी में एक्टर की एक्टिंग देख करके फिर अपने जीवन में उतार लेते हो, उसी प्रकार से मुनि की मुद्रा को देख करके भी तुम्हारे अंदर ऐसी मुद्रा बनाओ कि सामने वाला भी प्रभावित हो जाए। तो कहने का मतलब है कि अपना जीवन ऐसा आदर्शमय जियो कि सामने वाला भी आदर्शता ही खरीदे। क्या करे? आदर्शता ही खरीदे। वही चर्चा, वही अर्चा चर्चा का विषय बन जाए। चर्चा करने से चर्चा नहीं बनती है, चर्चा अर्चा करने से चर्चा बनती। तो दूसरे व्यक्ति हैं चर्चा करते हैं, जीवन में कोई उतारते नहीं। तो वह गोपाल दास बरैया जी जो पंडित थे, ऐसे मूर्धन पंडित थे, लेकिन एक छोटी सी दुकान चला करके अजीब का चलाते थे, कभी किसी से 1 रुपये भी नहीं लेते थे। और एक बार वो यात्रा पर गए और यात्रा में अपने बेटे को ले गए। वह बेटा क्या था? अर्थात 6 वर्ष का लगभग बेटा होगा। और उसमें सभी की टिकट कटाई गई, लेकिन उसमें बेटे की टिकट नहीं
कटाई गई थी। तो गोपाल दास जी ने क्या किया, यानी कि उस का नंबर लेकर के और अपने बेटे के आधी जो टिकट के पैसे थे वहाँ भिजवाए। वहाँ पर जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों के पास जब ये चीज़ गई तो उस अंग्रेजों ने कहा, ये गोपाल दास जी वरैया इतने ईमानदार इंसान हैं, जब भी ये यात्रा करें तो इनकी टिकट नहीं देखना। क्या कहा? इनकी टिकट नहीं देखना। और आज अपन देखिए कि कोई भी काम करते हैं तो उसमें कोई सत्यता नहीं रहती है, बेईमानी की बेईमानी रहती है। जैन हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं और जैन धर्म, पहले जैन धर्म को कितने आदर से देखा जाता था, कितने सम्मान से देखा जाता था कि एक समय था कि जैन शब्द सुनते ही कहीं भी चले जाओ, चाहे कॉलेज में चले जाओ, चाहे तुम्हें अदालत में चले जाओ, जैन शब्द सुनते ही लोग आदर करते थे। अर्थात उस व्यक्ति के लिए गवाही के लिए बुलाया जाता था कि जैन है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा। क्या बोल? सत्य बोलेगा। जैसे कभी देखना, तुम कभी नियम लेते हो और अगर नियम लेकर के अगर कहीं जाते तो कितनी आदर के साथ, अभी सिवनी में मेरा चतुर्मास हो रहा था, वहाँ के अध्यक्ष सुदर्शन वाजद और एक कोई सीट पर खड़े थे और सीट पर खड़े तो वो जीत गए। अब उनका सम्मान हुआ तो एक जगह उनके आदर के लिए उनके लिए भोजन को बुलाया गया और भोजन के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कह दिया, ये जैन साहब हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते होंगे। और सच में वो गए तो सारे लोगों के से अलग देख करके और उनकी अलग से बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई और उनको लिए दिन में भोजन बना करके, शुद्ध भोजन बना करके खिलाया। आकर के मुझसे बोले कि माता जी देखो, आज मैंने मात्र आपको आहार दिया और रात्रि भोजन त्याग किया, उसका प्रभाव देखिए। एक तो मैं जीता और जीतने के बाद लोगों ने मुझे इतने आदर के साथ शुद्ध भोजन कराया, इतना जैन का प्रभाव था। अभी की बात है, 2007 की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आज अपन जैन साहब बन करके और क्या करते हैं, जाकर के कोई हिंदू मुस्लिम सिख आदि उसमें जाते हैं और वहाँ जाकर के क्या करते, रात्रि में भोजन करने लगते हैं। सब चलता है तो बोलिए तुमने जैन धर्म को बदनाम कर दिया कि नहीं? धार्मिक हो करके भी तुमने क्या कर दिया, जैन धर्म को बदनाम कर दिया। आज रात्रि में क्या चल रहा, मंदिरों में धर्मशालाओं में रात्रि में भोज चल रहा है, रात्रि में शादी चल रही है, उस शादियों में क्या चल रहा है, शराब चल रही है, उस शादियों में रात्रि भोजन चल रहा है और जैन साहब कहला रहे, अरे वीर के अनुयायी हो, वीर की वाणी को थोड़ा सा ध्यान में दो। वीर की वाणी क्या कहती है, यदि तुम जैन हो तो जिनेंद्र के उपासक हो, थोड़ी सी इंद्रियों को जीतो, अर्थात अपने धर्म प्रभावना ऐसी करो कि कोई ये ना कह दे कि जैन मंदिरों में, जैन धर्मशालाओं में रात्रि भोजन चलता है और मांस मदिरा चलती है। ऐसा शब्द सुन करके सोचिए, आप प्रभावना कर रहे भगवान की कि आप प्रभावना कर रहे? जैन धर्म को तुम महत्व दिखा रहे कि आप बिना महत्व के चल रहे, अर्थात उनको ढांक रहे। क्या कर रहे? उसको ढांक रहे। आज देखिए जगह जगह पर जैनियों के बूचड़ खाने खुले हैं। क्या खुले? जैनियों के बूचड़ खाने खुले हैं। अरे भैया, मुझे तो सुन करके ऐसा लगता है कि ये जैन हैं कि बोलिए बूचड़ खाने, अर्थात जिनेंद्र भगवान का, भगवान महावीर के नारे को रोज प्रतिरोज मंदिर में आकर के लगाते हो। जब कभी प्रचार प्रसार विधान आदि करते हो, साधुओं को लाते हो तो नारा लगाते हो कि जोर से लगाओ कि जियो और जीने दो,
और स्वयं बूचड़ खाने। ऐसी संपत्ति क्या काम की जो जीवों के खून या जीवों के मांस को काट काट करके खा खा करके और पैसा कमाया। अरे धिक्कार है तुम्हारी ये जिंदगी, इससे अच्छे तुम गरीब बन जाना। लेकिन कभी किसी जीव को इस प्रकार के तड़फा तड़फा करके ये बूचड़ खाने खोल करके ऐसी संपत्ति को मत कमाना। ये जैन धर्म का बदनाम करना है। यदि तुम जैनत्व का दावा करते हो और अगर जैन के धर्म को नहीं अपनाते हो, बनिया हो, अगर कम से कम महाव्रती नहीं बन पा रहे तो कम से कम श्रावक के 3 गुणों को धारण करो, अर्थात पानी छान करके पियो और देव दर्शन करो, रात्रि भोजन बंद करो। ये नहीं कर पा रहे तो कम से कम तुम क्या करो कि कम से कम इतना अहिंसा यानी कि इतनी हिंसा तो नहीं कर करके कि बूचड़ खाने खोल खोल करके तुम कमाई करो। अभी देखा कहीं पर गए जैनियों की क्या बनी है, पिक्चर हॉल बने हैं, 5 स्टार होटलें बनी हैं, जूते चप्पल की दुकानें लगी हैं। प्रत्येक महिलाएं जैनियों की ब्यूटी पार्लर खोलकर नाई के काम कर रही हैं, कितनी जातियों के बाल काट रही हैं। बतलाइए ऐसे पैसे कमा करके तुम क्या करोगे? इससे अच्छे तो गरीब रहना। गोपाल दास वरैया जी थे जिन्होंने पंडित थे, इतनी विद्वत्ता थी, लेकिन उन्होंने आजीविका चलाने के लिए व्यापार किया है, दुकान खोली है, वो भी किराने आदि की ऐसी दुकान खोली। तुम भी व्यापार करो, पर इतना वे सोच कर करो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आगे पीछे या के क्या नाम लगी है, क्या संज्ञा लगी है, जैन संज्ञा लगी है, तो कम से कम जैन का आचरण बाहर करो जिससे लोग प्रभावित हों, जिससे लोग गिर जाएं। ऐसा आचरण तो ना करो। चर्चा तो तुम जैन की करते हो लेकिन चर्या तुम्हें अजैन की करते हो। इतना तो अजैन भी नहीं करता है, उसके यहाँ भी इस प्रकार के उस पर ब्रेक लगाया जाता है। लेकिन आज हम देखिए कि जैन धर्म का महत्व ना प्रकट करके जैन धर्म को डुबा रहे। वीर की वाणी को तुम प्रकाश नहीं कर पाते हो तो कम से कम ऐसी चर्या तो ना करो कि जिससे जैन धर्म डूबे। तो आज मैं तुम सभी श्रावकों से कहूँगी कि कम से कम अगर जैन हो तो बूचड़ खाने खोल कर कमाई मत करो, या फिर टाकीच बना करके कमाई ना करो, जिससे 5 इंद्रियों के विषयों का उजागर हो, प्रकाश हो, और जैन आत्मा के संयम का, आचरण का जिसमें बंदपना हो, रत्नात्रय जिसमें ढक जाए और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारत प्रकट हो जाए, ऐसा कोई महात्मा या ऐसी कोई चर्या ना करो। तो चर्चा धर्म की करो, लेकिन क्या कैसी चर्चा करो, आचरण में उतार करके करो। तो दूसरे व्यक्ति आज तथा कथित ऐसे पंडित भी हो गए, चर्चा तो बहुत अच्छी कर लेते, अध्यात्म की कर लेते हैं, बड़े बड़े लच्छेदार कर लेते हैं, पर चर्या में रत्ती नहीं आ पाता है। तो एक चर्चा है, एक पर्चा है। क्या पर्चा का मतलब है जिनवाणी माँ, और वास्तविक में जिनवाणी माँ का मतलब सरस्वती का मतलब वह है कि जो हित का और अहित का विचार करा दे, निर्मली का काम कर दे। जैसे एक गंदा पानी है और उसमें फिटकरी डालो तो वह गंदे पानी को जमा करके और पानी को कचड़े को जमा करके और पानी को निर्मल कर देती है। उसी प्रकार के ये वीर की वाणी है जो निर्मली का काम करती है। लेकिन आज तथा कथित बड़े से बड़े आज साधु संत भी क्या करने लगे, पर्चा तो करते हैं, लेकिन कौन सा पर्चा करते हैं? पत्रिकाओं का पर्चा करते हैं। अर्थात ऐसी छोटी छोटी पत्रिकाएं चलने लगी हैं कि जिसके माध्यम से क्या है, छोटी सी बात उसमें अपना ही नाम होता है और सारी बातें तारी मारी की होती हैं। तो अनतिक्रम रूप से पर्चा चलने लगा। अर्थात वीर की वाणी तो खत्म हो गई, अपनी वाणी जुड़ गई, कसायों की वाणी जुड़ गई है। ये वाणी आपका निर्मली का काम नहीं करेगा, ये वाणी कीचड़ का काम करेगा। इसलिए ऐसी वाणी नहीं,
पर्चा तो हो, लेकिन पर्चा कैसा हो? वीर की वाणी का हो। अर्थात आचार्य भगवंत वीर सेन कहते हैं धवला पुस्तक में कि संभाषण करने वाला, प्रवचन करने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए? उसकी वाणी में कभी चकार पकार तकार नहीं आना चाहिए, कभी गालियों के शब्द नहीं आना चाहिए, जिसमें मकार की भाषा हो, चकार की भाषा हो, तू मैं की भाषा हो, राग देश की भाषा हो। ऐसी भाषा नहीं, वो पर्चा नहीं कहलाती है, वो पर्ची कहलाती है, टीका टिप्पणी कहलाती है। एक बार ऐसे ही एक संत के लिए रोष आ गया, क्रोध आ गया, और एक श्रावक आया और श्रावक के देखकर के श्रावक संत के मुख से एक यानी कि अपशब्द निकल गया। उस अपशब्द को सुनकर के श्रावक समझदार था और श्रावक ने उस शब्द को सुनकर के साधु से पर्चीबाजी नहीं की, निंदा और आलोचना नहीं की, विवेक से काम किया। अर्थात सभी को गंधोदक दिया। गंधोदक देने के बाद एक कोने में बैठ गया। मुनिराज तो अपनी बातें करके भूल गए, संत तो अपनी बातों में भूल गए। अंत में जब सभी चले गए तो उस बच्चे को देखा और बच्चे से कहा कि तुम्हें क्या बात है, कोई बात करना है क्या? तो बोला महाराज कुछ बात नहीं करना, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। एक प्रश्न यह है कि मैंने भगवान सहस्रनाम के जो आदिनाथ भगवान के जिन सहस्रनावली में 1008 नाम पढ़े हैं, लेकिन जो सुबह आपने जो नाम लिया था वो तो इन 1008 नामों में एक भी नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं है। अर्थात वो नाम हमें बता दे कौन से ग्रंथ में लिखा है। साधु समझ गए और साधु ने अपने आप को उस शब्द को सुन करके क्या किया, जीवन में उतारा। अरे मैं साधु के भेष में हूँ, मुझे पर्चा तो करना, वीर की वाणी तो कहना। ये जो वाणी मिली है इसमें हित मित प्रिय भाषा का जो समिति है उस समिति का पालन करना है। इसलिए मेरी समिति गई और जाकर के शांति सागर के पास गए और उन साधु ने शांति सागर के संग के थे और उनने जाकर के अपनी आलोचना की और आलोचना करके प्रायश्चित लिया और प्रायश्चित लेने के बाद शांति सागर से कहा कि हे गुरुदेव मुझ में इतनी शक्ति दो, इतनी मेरे अंदर वो प्रभाव ना आ जाए कि जब तक मैं अपनी वाणी को कंट्रोल ना कर लूं तब तक मैं मौन रहूंगा, तब तक मैं मौन रहूंगा। दोष बाधे च मौनम, दोष नहीं निकलेंगे। आज मुझसे गाली निकल गई है तो ये जीव जो मिली है, यदि ये जीव मिली है तो ये वचन किसके किसी के कान में जाएं तो वो वचन क्या काम करें? अर्थात वीर की वाणी का काम करे।